मथुरा पहुंचे अखिल भारतीय वैश्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने व्यापारियों के हितों की अनदेखी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 5 विधानसभा सीटों पर व्यापारी समाज को टिकट नहीं मिलता। 2027 में वैश्य समाज एकजुट होकर व्यापारी प्रत्याशी को ही समर्थन करेगा। व्यापारियों की हत्या निंदनीय है। राहुल शर्मा की रिपोर्ट। आप सब देख रहे हैं अखिल भारतीय वैश्य शिक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे मथुरा और मथुरा पहुंचकर उनका भव्य स्वागत हुआ। आप सब देख रहे हैं अनिल अग्रवाल एक समाज सेवी भी हैं और व्यापारी संगठन से जुड़े भी हैं। आपने देखा, चाहे वो वृंदावन में हो चाहे वो अन्य जगह हो, अनिल अग्रवाल के द्वारा अपने व्यापार संगठन को मजबूत किया जाता है। उसी श्रृंखला में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने पास बुलाकर और अपने शहर में बुलाकर जिस तरह से स्वागत करते हुए बगल में बैठे हुए जाना पहचाना नाम आप सब देख सकते हैं। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, आज आप मथुरा पहुंचे हुए हैं। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की ओर से सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और आने वाला वर्ष मंगलमय हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। और इसके साथ ही पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कई बड़े कार्यक्रम आने वाले कल में राजनीतिक दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए 2-3 बड़े निर्णय संगठन के पदाधिकारियों ने आज पलवल की धरती पर, हरियाणा की धरती पर एक सम्मेलन हुआ था, उसमें लिए हैं। 7 व 8 मार्च को झूसी इलाहाबाद में स्वामी भजनानंद मृत्युंजय आश्रम गंगा के किनारे है, उस आश्रम में 7 और 8 2 दिवसीय जिला और राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन किया जाएगा, जिसमें भावी रणनीति आने वाले कल में जो विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश की धरती पर होने वाले हैं, उसके ऊपर रणनीति और योजना बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार से तथा सभी राजनीतिक दलों से हम लोग मांग भी करने वाले हैं कि वैश्य समाज को जो उसकी 18% आबादी है उस हिसाब से टिकट दिए जाएं और वैश्य समाज का व्यक्ति को टिकट दिए जाएंगे तो वैश्य एकता परिषद तन मन धन से जिताने का काम करेगा। दूसरा कार्यक्रम 15 मार्च को आगरा के कागरौल में भी राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में भी पूरे प्रदेश और देश के प्रतिनिधिगण भाग लेंगे और इसमें भी राजनीतिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग निर्णय लेने वाले हैं। और आज हम सभी लोगों ने कोसी में, छाता में, अनेक स्थानों पर संपर्क करते हुए अभी माननीय अनिल अग्रवाल जी के स्थान पर आज आए हैं और हम सब लोग मिलकर ये रणनीति और योजना बनाएंगे कि आने वाले कल में वैश्य समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़े, जिससे कि उसकी भी ताकत स्थापित हो सके। धन्यवाद। आज आपके ही व्यापारी को जो मार दिया गया उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक व्यापारी भी हैं, क्योंकि व्यापार सबसे जुड़ा है, चाहे वो किस तरह का व्यापारी हो, और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बताएं अध्यक्ष जी जरा। इस प्रकार की घटना है हृदयविदारक है, जबकि सर्वाधिक कर देने वाला, शासन को विभिन्न प्रकार से सहयोग करने वाला समाज है। ये हत्या निश्चित रूप से निंदनीय है और मांग भी है कि अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए तथा मुआवजा भी मिलना चाहिए। जो मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए कि उसका हक भी है, अधिकार भी है और सरकार के खजाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टैक्स देने का भी काम करता है। कहीं आपके व्यापारी संगठन जो सरकार के आगे पीछे दो मिलाते हुए डोलते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी तो एक सरकार, क्योंकि एक व्यापारी मर गया और व्यापारी की हत्या हो गई और एक तरफ कहते हैं कि हमारी सरकार में ये और हमारी सरकार में वो, इसके बारे में आप भी तो कुछ कह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हम तो केवल एक ही आग्रह करेंगे प्रदेश सरकार से कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि जो प्रकार से घटना हुई है वो निंदनीय है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी है। और जिस प्रकार से अन्य समाज के लोगों को आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है, उसी प्रकार से व्यापारी को भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। तो अध्यक्ष जी आप बताइए, आप भी मिलेंगे क्या पीड़ित परिवार से जाकर? जाएंगे, कल जाएंगे। तो आप अनिल आप बताइए, राजकुमार जी आप बताइए। हरिओम अग्रवाल। हरिओम जी। हरिओम अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रभारी अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद। हम
पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय टीम के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। आगामी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने 2 कार्यक्रम रखे हैं मार्च के महीने में। पहला कार्यक्रम प्रयागराज झूसी में रखा है और दूसरा कार्यक्रम कागारोल आगरा में रखा है। उन दोनों कार्यक्रमों में संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा नीति तय की जाएगी कि आगामी चुनावों में वैश्य समाज का रुख कहाँ रहेगा और किस प्रकार रहेगा। हम सभी पार्टियों से चाहते हैं कि वैश्य समाज को उचित सम्मान दिया जाए और जहाँ जहाँ वैश्य समाज की बाहुल्य जगह है वहाँ पर उनको चुनाव लड़ाया जाए। वैश्य एकता परिषद जहाँ जहाँ से वैश्य समाज के प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने व्यापारी के बारे में बात की, जिन व्यापारी की हत्या हुई है, निसंदेह बहुत ही निंदनीय कार्य है जिसने भी ये किया है, और पुलिस को अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करके जो भी दोषी है उनको पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं, जैसे ये सरकार बनी थी ही थी, उसी टाइम होली गेट पे एक मयंक चैन की हत्या हुई थी। तुरंत बनने पर हत्याएं तो जी होती रहती हैं, मगर क्या कहेंगे अनिल जी आप? देखिए, ये बहुत निंदनीय कार्य है। जो हत्या हुई है उसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं अपनी कानून व्यवस्था मजबूत करते हुए उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। और हम निश्चित रूप से पीड़ित परिवार से मिलेंगे और निश्चित रूप से सरकार से ये डिमांड करेंगे कि इन्हें उचित मुआवजा दिया जाए जिससे उनका भला हो सके। क्यों व्यापारी समाज केवल कर देने के लिए नहीं, उसकी पूरी सुरक्षा उनको प्रदान होनी चाहिए। वैसे कहते हैं कि सरकार के जो विधायक हैं वो बहरे हो चुके हैं और उनके मंत्री कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, तो सुनने वाला कौन और सुलाने वाली जनता, मगर सुनने वाला कौन? नहीं, इसी उसमें आपका प्रश्न है, उसी में हमारी समस्या है। कानून व्यवस्था मजबूत हो और तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो और उन्हें तुरंत सरकार या प्रशासन के द्वारा उन्हें मुआवजा, उचित मुआवजा बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि अविलंब या तो गिरफ्तारी करें वरना आंदोलन के लिए तैयार रहें। हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम अपनी व्यवस्थाएं कल या परसों में पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, कप्तान को ज्ञापन देंगे। अगर जो हमारी मांगें पूरी नहीं हुई और गिरफ्तारी अविलंब में नहीं हुई तो फिर हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और फिर ये जो भी जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की होगी। आप सब देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारी संगठन के द्वारा बड़ा गंभीर विषय के अपने संगम में लेते हुए और वैश्य समाज की तरफ से, सभी संगठन की तरफ से अनिल अग्रवाल व सभी ने कहा कि जल्द ही कुछ नया निर्णय लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना इतना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2027 मिशन में वैश्य समाज को कैसे भागीदारी मिले और वैश्य समाज के साथ जो भी हत्याएं, अपराध बढ़ रहे हैं और सारी अपराध हो या कोई कार्य हो वो बिना राजनीति की पावर के कम नहीं हो सकता। और इसी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है राजनीतिक पावर वैश्य समाज में कैसे बढ़े, उसी मिशन के लिए पूरे प्रदेश में भ्रमण और सभाएं कर रहे हैं कि वैश्य समाज का जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक कोई सरकार हमारा कोई सुधार नहीं कर सकती। आप सब देख रहे हैं प्रदेश खबर चैनल के माध्यम से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। पल पल की खबर, हर पल की खबर।